आज हम घन तथा घनमूल के बारे में पढ़ेंगे। घन को अंग्रेजी में क्यूब तथा घनमूल को अंग्रेजी में क्यूब रूट कहते हैं। घन और घनमूल कैसे निकाले जाते हैं, इसकी विभिन्न विधियों का अध्ययन आज हम करेंगे। किसी भी संख्या के घन को प्रदर्शित करने के लिए एक की उसकी घात 3 या उस संख्या को 3 बार लिखा जाता है। जैसे एक की घात 3 या a गुणा a लिखा है। यहाँ पर हम ये जो हमारा बिलिंग कर रहा है, इस तरह के चिन्ह का प्रयोग करेंगे। घन का मतलब संख्या की खुद से 3 बार गुणा होता है। 1 से 10 तक की घन हमें याद करनी है। 1 का घन 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000। ये हमें कंठस्थ करने हैं। अब हम सर्वसमीका a प्लस b का होल क्यूब बराबर a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर की मदद से घन निकालेंगे। अब हम 11 का घन निकालेंगे। 11 को हम 10 प्लस 1 लिखेंगे। इसमें a बराबर 10 हो गया और b बराबर 1। जब हम इस सूत्र की सहायता से इनके मान रखेंगे तो हमें जो है रखने पर इसका उत्तर हमें 1331 मिला। अब हम 85 का घन इसी सर्वसमीका की मदद से निकालेंगे। 85 को हम 80 प्लस 5 लिख लेंगे। इसमें a बराबर 80 हो गया और b बराबर 5। और जब इसे हल करेंगे और इन्हें जोड़ेंगे तब हमें इसका उत्तर 6,14,125 मिलेगा। जब हमने 117 का घन निकालेंगे तो हमें इसका उत्तर 16,01,613 मिलेगा। अभी हमने सर्वसमीकाओं की सहायता से 117 का घन किया था, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा गणनाएं करनी पड़ी थी। अब हम a की घात 3 को a गुणा a की घात 2 लिखकर हल करेंगे। a की जगह हमने 117 लिखा, तो 117 गुणा 117 की घात 2। 117 को हमने 110 जमा 7 लिख लिया और 17 का वर्ग आकलन विधि से किया। आधार हमने 100 माना। 110 जमा 7 की जगह हमने 10 माइनस 3 लिख लिया। और जब हम वर्ग कर रहे हैं 117 का तो हम 134/289 लिखेंगे। दाईं ओर हम 2 संख्याएं रहने देते हैं, इसलिए 2 जो है 134 में जुड़ जाएगा तो इसका वर्ग 13,689 आएगा। अब हम इसकी गुणा 110 में, 10 में और 3 में करेंगे। तो इस तरह से जब हमने इनकी गुणा की तो हमें ये 15,05,790 और 1,36,890, 41,067 मिला। कुल उत्तर हमारा 16,01,613 आया। करनी चिन्ह के बाईं ओर अगर 3 लिखा मिले तो वह चिन्ह घनमूल का होता है। अब हम घनमूल निकालना सीखेंगे विभिन्न विधियों के द्वारा। घनमूल निकालने की विधियां अभाज्य गुणनखंड विधि, भाग विधि और आकलन विधि होती हैं। सबसे पहले हम 216 का अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल निकालेंगे। हमने इसके अभाज्य गुणनखंड किए जो हमें 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 मिले। यानी कि 3 बार 2 है और 3 बार ही 3 है। तो जैसे हम घन में 3 बार गुणा करते हैं वैसे ही घनमूल में 3 में से 1 लेते हैं। इसलिए हमने 2 में से 1 और 3 में से 1 लिया। 2 गुणा 3 किया तो 6 आया। 216 का घनमूल 6 है। अब हम भाग विधि से घनमूल निकालना सीखेंगे। हमें संख्या मिली है 12,167। तो हम दाईं ओर से पहले 3 के जोड़े बनाएंगे। 167 अलग जोड़े में आ गया, 12 अलग। अब हम देखेंगे कि 12 के आसपास कौन सी घन संख्या है। तो अगर हम 3 का घन देखते हैं तो 27 तो बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमने 2 की घन 8 लिखा यहाँ पर और उसे घटा दिया तो 4 बचा। अब हमने जो हमारा अलग जोड़ा बना था 167 का वो उतार लिया। अब हमारी संख्या हो गई 4,167। अब हम 2 का तिगना यानी 2 में 3 बार 2 को आपस में 3 बार जोड़ेंगे तो 6 हो गया। अब हम देखेंगे कि हम कैसी संख्या से गुणा करें कि जो है 4,167 आ जाए। तो इसमें हमें एक काम करना पड़ता है, 6 की और 2 की और 3 की गुणा करनी पड़ती है। तो कितना आ गया 36 और इसके आगे 2 जीरो लगाएंगे क्योंकि 4,000 की वाली संख्या है। अब हम क्या करेंगे 63 में 3 के वर्ग की गुणा करेंगे, 567 हो गया। इसे जोड़ देंगे तो 4,167 बन गया। यानी कि यहाँ पे हमें संख्या 3 मिलेगी। तो बच्चों हमारा जो है 12,167 घनमूल 23 आया। अब हम आकलन विधि से घनमूल निकालना सीखेंगे। हमने देखा कि एक के घन के अंतिम संख्या 1 है, 2 के घन की अंतिम संख्या 8 है, 3 के घन की अंतिम संख्या 7 है, 4 के घन की अंतिम संख्या 4 है, 5 के घन की अंतिम संख्या 5 है, 6 के घन की अंतिम संख्या 6 है, 7 के घन की अंतिम संख्या 3 है, 8 के घन की अंतिम संख्या 2 है, 9 के घन की अंतिम संख्या 9 है, 10 के घन की अंतिम संख्या 0 है।
हमें 2061 का घनमूल निकालना है, तो इसके जोड़े बनाएंगे। अंतिम 3 संख्याओं के जोड़े बन गए और 9 हमारा अलग हो गया। तो इसके जो इकाई का अंक होगा, क्योंकि एक के ही घन में अंत में 1 होता है, तो वो 1 आएगी। इकाई की संख्या में 1 मिल गई। अब देखेंगे हम 9 का जो घन 9 के आसपास की जो घन संख्या है वो 8 है, तो वो होता है 2 का घन, तो ये 2 जाएगा। इस तरह से हमें 21 हमारा घनमूल मिला।